वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 30वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र द्रष्टारिश विश्वामित्र गाथिन देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्मै धाजुरदधामत्याजा भक्तञ्चिद्भजते गेह्या अंसः भद्रात इन्द्र सुमतिर्घृता चे सहस्रदाना पुरुहोतरातिः। इस 7वें मंत्र में इंद्र की दान शक्ति का और उसकी कृपा की अनंतता का कथन है। ऋषि कह रहा है कि इंद्र पुरुहूतः, इंद्र जो है वह पुरुहूत है। पुरुहूत का अर्थ होता है पुरु भी बहु भी आहूतः आमंत्रितः इति पुरुहूतः। तो पुरुहूत शब्द इंद्र के लिए वैसे भी प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर विशेषण रूप में है इंद्र पुरुहूतः। हे इंद्र, तुम बहुतों के द्वारा अपनी शक्तिवत्ता और दानवत्ता के कारण आवाहित होते रहते हो, और तुम धायु माने धारक, धारण करने वाले, रखने वाले। किसके रखने वाले हो? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से धारक। तुम अनंत ऐश्वर्यों को धारण करने वाले हो, यानी तुम्हारे अधिकार में अनंत ऐश्वर्य है। यस्मै मर्त्याय, यस्मै माने जिस, मर्त्याय माने मरणशील मानव को, अदधा तुम ऐश्वर्य देते हो, सह अभक्तम चित गेह्यम भजते। सह माने वह तुम्हारा कृपा पात्र, अभक्तम माने जिसको पहले वो नहीं पा सका था, उस ऐश्वर्य को, उस धन धान्य को भी वह भजते तुम्हारी कृपा से प्राप्त कर लेता है। घृताची इंद्र, हे घृताची माने घृत मिश्रित अथवा पुष्ट हव्य का सेवन करने वाले इंद्र, ते सुमति भद्रा, तेरे सद्विचार, तेरे द्वारा प्रदर्शित सतपथ और प्रदत्त सद्बुद्धि भद्रा कल्याणकारी है। तेराति सहस्र दाना, तेराति माने तुम्हारी प्रदत्त शक्ति, रा माने प्रदान भी होता है, तो ही राति ही, तो तुम्हारी जो प्रदान शक्ति है वह सहस्र दाना, हजारों प्रकार के सुखैश्वर्य की प्रदात्री है। तो सहस्र जो है अनंतता का बोधक होता है, हजार ही नहीं बल्कि हजारों यानी अनंत। तो तुम्हारी जो दान शक्ति है वो अनंत है और अनंत ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली है। तुम्हारी प्रदान शक्ति असीम है। तो हे बहुतों द्वारा आहूत इंद्र, ऐश्वर्य धारक तुम, जिसे ऐश्वर्य देते हो, जिस पर करुण हो जाते हो, कृपा बरसाते हो, वह व्यक्ति अप्राप्त को भी प्राप्त कर लेता है। हे हविभक्षक इंद्र, तुम्हारे निर्दिष्ट सद्विचारों पर चलने वाला
कल्याण प्राप्त करता है। तुम्हारा अनुदान अमित ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। तो इस प्रकार से इंद्र की उदारता, उसकी शक्तिमत्ता, उसकी वैभव संपन्नता का उद्घोष इस मंत्र में हुआ है। तो इंद्र, जो ऋग्वेद का इंद्र है, वह पौराणिक इंद्र से सर्वथा भिन्न है और वह सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, परम उदार है और उसी के अनुकरण पर बाद में जो उस परम शक्ति की कल्पना भिन्न भिन्न रूपों में हुई, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में और अन्य देवों के रूप में, वो इसी अनुकरण पर हुई। जब वो परम शक्ति कृपा करती है तो फिर जिसको वो देता है उसको छप्पर फाड़ कर देता है और जिससे लेता है उसको थप्पड़ मार कर लेता है। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। तो ऐसे इंद्र है ऋग्वेद का, वह जिसे देता है वह अप्राप्त को भी प्राप्त कर लेता है। तो तुलसीदास आदि सबने यही कहा है कि को भरी है हरि के ऋते और को ऋतवे हरि जो भरी है। जिसको भगवान देना चाहते हैं उसको इतना ऐश्वर्य देते हैं कि लाख कोई उपाय करे वो खाली नहीं हो सकता है, उसका भंडार सदा भरा ही रहता है। और अगर वो रूठ जाएंगे तो फिर कोई उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है। तो इस तरह से उसकी अनंत शक्तिमत्ता का ऋग्वेद में वर्णन है, परम शक्ति की, और अन्य और भी वर्णन है। रंक राजा हो जाता है, जिस पर खुदा मेहरबान तो मच्छर भी पहलवान। तो इस प्रकार से सभी भक्त कवियों ने शक्तिमत्ता का परिचय दिया है परमात्मा की। तो आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। नरोत्तम दास ने इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। जिन सुदामा पर दारिद्र बुरी तरह से हावी था, कृष्ण के कृपा कटाक्ष मिलते ही जीवन में कैसा परिवर्तन हो गया, नरोत्तम दास जी ने उसका बड़ा ही अच्छा चित्रण किया है कि कृष्ण की कृपा के पूर्व सुदामा की क्या दशा थी और उनकी कृपा प्राप्ति के पश्चात क्या दशा हो गई। कै बहु टूटी सी छानी होती, कहाँ एक छपरिया थी सुदामा के जो टूटी फूटी थी। कह कंचन के सब धाम सुहावत, कृष्ण के कृपा उपरांत क्या हुआ कि कंचन के सब धाम सुहावत। कै पग में पनही न होती, कहले गजराज हूँ ठाढ़े महावत। और कोदो सवा जुर तो नहीं पेट भय, कदन भी नहीं मिलता था कोदो सवा ऐसा। और कहा प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। अब उनकी कृपा हो गई तो तरह तरह के मेवे भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो भूमि कठोर पे रैन कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। तो भाई ये मूकम करोचि वाचालम पंगुम लंघयते गिरम, यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रव सकल कलिमल दहन। तो मनुष्य के पीछे एक शक्ति की कृपा अवश्य होती है, दृश्य अदृश्य रूप में। वह मनुष्य का सहायक होता है, उसकी रक्षा करता है, उसको समृद्ध करता है।
तो जैसा कहा जाता रहा है कि उस परम शक्ति परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति द्वारा उसको जो प्रथम नाम दिया गया वो नाम इंद्र है। और इंद्र में सर्वशक्तिमत्ता प्रभुता का दिग्दर्शन इन वेद मंत्रों में किया गया है और आगे भी इसे देखेंगे। तो इस प्रकार से हे बहुतों द्वारा आहूत इंद्र, ऐश्वर्य धारक तुम जिसे ऐश्वर्य देते हो वह अप्राप्त को भी प्राप्त कर लेता है। हे विभक्षक इंद्र, तुम्हारे निर्दिष्ट सद्विचारों पर चलने वाला व्यक्ति कल्याण प्राप्त कर लेता है। तुम्हारा अनुदान अमित ऐश्वर्य प्रदान करता है। पद रूपांतरण है, तुम जिसको देते हो वह, हे इंद्र, तुम जिसको देते हो वह अप्राप्त प्राप्त करता है। हे पुरुहूत इंद्र, जो तेरी सन्मति को धरता है। हे हविभक्षक इंद्र, जिसे मिलता अनुदान तुम्हारा पाता है ऐश्वर्य अमित, वह मंगल वैभव सारा। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 30वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाज विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है दुष्ट दल संहारक इंद्र। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सहदानम्बरः दक्षयन्तमहस्तमिन्द्र सम्पिडक्कुडारम् अधिवृत्रम् वर्धमानम् पिदारुमपादमिन्द्र तवसा जघन्थ। इस 8वें मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता का कथन किया गया है। जो शीलवान है, प्रदान करने वाला है, उसमें शक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना शक्ति के प्रदान हो नहीं सकता है। वो शक्ति धन की भी शक्ति है, बल की भी शक्ति है और वह शक्ति सर्वोपरि होती है, महान होती है। तो इंद्र में शील के साथ साथ शक्ति का भी समन्वय है। उसी आधार पर हमारे यहाँ राम आदि अवतारों को शक्ति, शील और सौंदर्य समन्वित किया गया है। सौंदर्य में कर्म सौंदर्य भी आता है। मनुष्य भले आकार प्रकार का बहुत अच्छा ना हो, लेकिन अगर उसके कर्म उत्तम हैं तो उसके चेहरे को सब देखते हैं। तो कर्म सौंदर्य एक बहुत बड़ा सौंदर्य है और शारीरिक सौंदर्य भी अपना स्थान रखता है। तो जो नायक होता है उसमें शक्ति का, शील माने सदाचार का और सौंदर्य का समन्वय होता है। तो इंद्र में सब देखा गया है और ऋग्वेद का इंद्र ही वाल्मीकि के राम के रूप में उसी गुण से संबंधित दिखाई पड़ता है। वेद में इंद्र के जिन गुणों का वर्णन है, राम के चरित्र में उन्हीं गुणों को उत्कर्ष दिया गया है। और जो वृत्तासुर है, जो गर्जन करता है घनघोर और छा जाता है चारों ओर, वही रावण के रूप में वाल्मीकि जी ने दर्शाया है। रावण का थी हुआ जो रव करे बहुत जोर। तो
रावण को गर्जन बहुत प्रिय था, इसीलिए अपने लड़के के नाम भी उसने मेघनादे रखा था। ये क्या चींची कर रहे हो, गर्जो तो बादल फट जाए। तो इस तरह से इंद्र में उधर पहले मंत्र में आपने देखा कि उसकी दानशीलता दिखाई गई और यहां पर उसकी शक्तिमत्ता दिखाई जा रही है। तो इंद्र जो है वह पुरुहूत है, अपने व्यापक गुणों, शक्ति, संपन्नता और रक्षक शक्ति के कारण बहुतों द्वारा आहूत होता है, आमंत्रित होता है। तो हे पुरुहूत इंद्र, हे बहुतों द्वारा आवाहित किए जाने वाले इंद्रदेव, सह दानुम क्षयंतम, तुमने सह दानुम, सह माने साथ साथ, या सह माने बल भी होता है, और दानुम कहते हैं दानव को। तो दान इसलिए कहा गया है कि वह दम के पुत्र थे। आप सब जानते होंगे कि महाराज कश्यप के, ऋषि कश्यप की 5 पत्नियां थीं। अदिति, देति, दनु और ये कद्रु और विनता। तो इन 5 में से आदित्य के तो आदित्य हुए जो देव हैं माने जाते, 12 आदित्य हैं, उसमें विष्णु आदि सब आते हैं। और दित्य के दैत्य हुए और दन के दानव हुए। तो दनु जो था वो दानवों की माता का नाम था, इसलिए माता के कारण उनको दानव कहा गया। तो दनोः पुत्राः दानवाः, तो दनु के पुत्र। तो इसलिए से सब सौतेले, माने सौतेले भाई एक तरह से कह सकते हैं कि पिता एक है, माता कई हैं। तो ये सब हैं एक ही पिता के संतानें, लेकिन माता के गुण से वे भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हो गए। आदित्य जो थी वह सद्विचारों वाली थी, उसके पुत्र आदित्य निकले, देवता निकले। दनु और दित्य जो थे ये दुर्विचारों वाली थी दोनों। तो इनके पुत्र जो थे वो दैत्य निकले, दानव निकले। तो इनमें संघर्ष चलता रहा, क्योंकि विचार वैभिन्न था। एक त्यागवादी था और दूसरे जो थे वे भोगवादी थे। छीनने झपटने में, संचय में विश्वास रखते थे। वो यज्ञ का विरोध करते थे। और जो आदित्य के पुत्र आदित्य थे, यज्ञ कर्मी थे। तो ये मतभेद चलता रहा। तो मतभेद होता है तो युद्ध भी होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि दान से तात्पर्य हुआ कि दनु के पुत्र दान हुए। तो अब एक वृत्तांत का हवाला देते हुए उसके संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम तो पुरुहूत हो और तुमने सह दानुम, दानों के साथ क्षयंतम, क्षयंतम माने रहने वाले, दुष्टों को, जो कि कुणारुम घनघोर गर्जना करते थे, ऐसे असुरों को मार डाला और स्व अहस्तम, उनको बिना हाथ वाला कर डाला, उनका हाथ तोड़ डाला। संपीड़क, और उनको पीस डाला, चूर चूर कर दिया। वे जो कि दनु के पुत्र थे, दुष्ट थे, गर्जन करते थे जोर जोर बल से गर्वित होकर के। हे इंद्र, तुम वही हो जिसने दनु के पुत्र दानवों को
उनके हाथ को तोड़ डाला, उनके साथ रहने वालों को भी पीस डाला और हस्तम संपीड़क वही उनको हस्त से भीन करके पीस दिया। संपीड़क पीस डाला माने चूर चूर कर डाला। वर्धमानम प्यारुम वृत्तम, और इसी प्रकार से तुमने उस दूसरे असुर को, जो वर्धमानम माने बढ़ता जा रहा था, अपनी शक्तिमत्ता में विकसित होता जा रहा था, और प्यारुम माने वो जो हिंसक था, दूसरों को सताता था, वध करता था, ऐसे वृत्त को, ऐसे वृत्तासुर को तुमने अपादम पैर से रहित कर दिया, अर्थात उसकी टांगे तोड़ डाली। और तवसा अभिजघंत, और तवसा तव कहते हैं, तव बल, और तवसा माने बल द्वारा, और अपने बल द्वारा उसको अभिजघंत बलपूर्वक मार डाला। यह तुम्हारा शक्तिमान शक्ति संपन्न स्वरूप है। तो हे पुरुहूत इंद्र, तुमने दानवों के साथ रहने वाले, गर्जना करने वाले असुरों का हाथ तोड़ डाला और उन्हें नष्ट कर चूर्ण कर डाला है। तुमने ही बढ़ते जाते हिंसक वृत्तासुर के पैरों को तोड़कर पंगु कर दिया और फिर उसे बलपूर्वक मार डाला। पद रूपांतरण है, जो दैत्य दानवों का संगी, जो दैत्य दानवों का संगी गर्जन घनघोर करने वाला, हे इंद्र तोड़ उसके हाथों को, उसे पीस तुमने डाला। क्षण क्षण जो बढ़ता जाता था, क्षण क्षण जो बढ़ता जाता था, जो हिंसक था, हत्यारा था, ऐसे वृत्तासुर के पैरों को तोड़ तुम्ही ने मारा था। इस प्रकार से इंद्र की शक्तिमत्ता का वर्णन इसमें है। महापुरुष में शक्ति भी होनी चाहिए, और वो शक्ति कैसे हो? सत्संहारक हो, दुष्ट दल कर्त्री हो। तो इंद्र में शक्ति और शील सबका समन्वय दिखाया गया है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 30वें मंडल के 30वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद तुष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की व्यवस्थापिका शक्ति। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बनामि शिरामिन्द्रभूमिं महीमपारां सदने ससत्था अस्तभ्राद्यां वृषभो अन्तरिक्षमर्षन्पापस्पजेह प्रसूताः। इस 9वें मंत्र में इंद्र की व्यवस्थापिका शक्ति, अर्थात अनंत ब्रह्मांड में अनंत ग्रह नक्षत्रों से पूर्ण आसमान में उसने कैसे भिन्न भिन्न ग्रह नक्षत्रों को अपनी अपनी कक्षा में स्थापित किया कि वे न एक दूसरे से टकराते हैं, न पृथ्वी पर गिरने पाते हैं। उनकी कक्षाएं यानी परिभ्रमण पथ सुनिश्चित हैं, उसी पर वह चलते हैं। तो इसकी व्यवस्था कोई है तभी तो चलेगा। तो व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। तो इस व्यवस्था को करने वाले इंद्र तुम ही हो। तो इंद्र, हे इंद्र देवता, तुमने अपराम महीम, अपराम माने अत्यंत विस्तृत, महीम माने पृथ्वी को, अपराम महीम माने अति विस्तृत पृथ्वी को, समनाम माने सम किया, बराबर किया, रहने योग्य चलने योग्य बनाया, और इशराम माने उसे अन्न से युक्त किया। इसको अन्न, इस अन्न को कहते हैं, और इशराम माने अन्न वाली यानी उपजाऊ बनाया।
तुमने ही इस उबड़ खाबड़ भू को समतल किया और उसके व्यापक प्रसार को उपज से अन्नों से युक्त किया। सदने निसत और उनको अपने सदन माने परिभ्रमण पथ पर, सदन घर को कहते हैं, तो वही जो उसका परिभ्रमण पथ है वही उसका घर है। तुमने उनको अपने सदन में यानी अपने परिभ्रमण पथ में पृथ्वी को निससत स्थिर किया ताकि वो अपनी धुरी पर अपना निश्चित परिभ्रमण पथ पर चलें। तो वृषभ, हे बलवान इंद्र, तुमने अंतरिक्षम द्याम अस्तभनाथ, अंतरिक्ष को, आकाश को और आकाश के ऊपर वाले लोक द्युलोक को अस्तभनाथ माने स्थिरत्व, अस्थायित्व प्रदान किया। यानी जो अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र हैं उसके ऊपर जो द्युलोक में चमकीले नक्षत्र हैं भारी भरकम, उन सबको तुमने निराधार टिका दिया, उनका परिभ्रमण पथ निश्चित कर दिया कि वे पृथ्वी पर ना आ सकें या परस्पर टकराकर नष्ट ना हो जाए। तो यह तुम्हारी व्यवस्थापिका शक्ति का परम दिव्य रूप है। त्वया प्रसूता आपा, और तदुपरांत तुमने जल को, आप माने जल, जल को प्रसूत किया, मैंने जलोत्पत्ति की, वृष्टि की, ताकि धरती पर जीवन चल सके, धरती पर वनस्पतियां उत्पन्न हो सकें, प्यासों की प्यास बुझ सके। तो इस प्रकार से इंद्र में एक और शक्ति का प्रबल संचार है, तो दूसरी ओर शील का माने दानशीलता भी उसमें पर्याप्त मात्रा में है, फिर उसमें व्यवस्थापिका शक्ति भी है, उसका प्रबंधन बड़ा व्यापक है। पृथ्वी के परिभ्रमण पथ को उसकी कक्षा में उसे स्थिर किया, सूर्यादि और अन्य ग्रह नक्षत्रों को आकाश में निराधार टिका दिया, और वे सब अपने अपने पथ पर निर्धारित कक्षा में जिसे तुमने किया है, व्यवस्थित किया है, उस पर वे चल रहे हैं, और उनके और शिष्य के संचालन में कोई बाधा नहीं उपस्थित हो रही। ये तुम्हारे प्रबंधन का, कौशल का परम उत्कृष्ट उदाहरण है। तो हे इंद्र, तुमने अत्यंत विस्तृत समतल अन्न प्रदायिका भूमि को अपनी शक्ति द्वारा उसके एक निर्धारित परिभ्रमण कक्षा में स्थापित किया, सुस्थिर किया। हे बलवान इंद्र, तुमने ही अंतरिक्ष और द्युलोक को टिकाया है, अर्थात उसमें जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं जिनकी संख्या अनंत है, उनके परिभ्रमण पथ को निश्चित किया, वे नीचे गिरकर टकरा न सकें परस्पर, यह सुनिश्चित की। यह कितना उत्तम प्रबंधन है, वो सब तुम्हारे द्वारा किया गया है। तो हे बलवान इंद्र, तुमने ही अंतरिक्ष और द्युलोक को टिकाया है, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न जल प्रवाह पृथ्वी पर प्रवाहित हो रहे हैं नदियों वाली के रूप में। तो तुम्हारी यह व्यवस्थापिका शक्ति अद्भुत है, इसके आगे हम प्रणत हैं। तो इस प्रकार से इंद्र में परमेश्वरत्व का दर्शन किया गया है। हमेशा याद रखें कि ऋग्वेद का इंद्र और पौराणिक इंद्र में आकाश पाताल का अंतर है। यह इंद्र पर ब्रह्म का प्रतीक है। पौराणिक इंद्र मानव से जो यज्ञ के आधार पर प्रमोट होते थे, उनको एक पद सृजन कर दिया गया था, जिस पर हमने प्रकाश डाला है 2-3 बार। यदि ना उसको लोग देखे हो तो देख लें, ये अनुरोध है। तो इंद्र जो ऋग्वेद का है वो सर्वशक्ति संपन्न
परम उदार शक्तिशील सौंदर्य से युक्त है। वो उस परम शक्ति का प्रथम नाम है जो ऋषियों द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से इंद्र की शक्तिमत्ता का, उसकी व्यवस्था का, शक्ति का कथन हुआ है इस मंत्र में। पद्य रूपांतरण है, अति विस्तृत समतल अन्नदायिनी भूको तुम्ही टिकाए हो। हे इंद्र, अति विस्तृत समतल अन्न प्रदायिनी भूको तुम्ही टिकाए हो। इस अंतरिक्ष, इस दिव्य लोक को सुस्थिर तुम्ही बनाए हो। तुमने ही मेघों में संचित बरसाया भू पर जल प्रवाह। हे इंद्रदेव, भूमंडल पर बह रहे प्रवाहित सोत्साह। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 30वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशादश विश्वामित्र गाथन, देवता इंद्र और छंद तुष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के वीर कृत्यों का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दृढो बल इन्द्रव्रजोगाः पुरा हन्तोर्भजमानो व्यारात् सुगान् पथो अग्रणान् निरजेगाः प्रावन्वाणीः पुरोहतम् धमन्तेः। इस 10वें मंत्र में भूमि अथवा गायों के अपहरण कर्ता दुष्ट दानों को दंड देने वाले इंद्र का कथन है और धरती की प्यास को बुझाने वाले, जल प्रवाह को बहाने वाले इंद्र की महिमा का उद्घाटन है। तो हे इंद्र, अला तृणः बलः, एक बल नाम का असुर था। वो बड़ा ही कृपण था और उसने क्या किया था, गोह ब्रज, गायों के बाड़ों पर अधिकार कर लिया था। ब्रज कहते हैं बाड़े को। आज ब्रज मंडल है तो इसलिए कि वहां गायें बहुत पाली जाती थी और बड़ा भारी बाड़ा बनाया गया रहा होगा। तो पहले गायें बहुत बड़ा धन थी, गायों के आधार पर ही विनिमय भी होता था। तो गोधन सबसे बड़ा धन था और पृथ्वी भी धन था। तो गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने गाय भी होता है। तो पहले छीन झपट, लड़ाई झगड़ा, मारपीट गायों के लिए होती थी। तो एक बल नाम का असुर था, उसने क्या किया था कि आर्यों के गायों के बाड़ों पर, ब्रज पर कब्जा कर लिया था। तो इंद्र ने उसको ललकारा और कहा वज्र से तुमको हम चूर चूर कर देंगे। तो वो बलासुर बिना मारे ही मर गया। तो पुरा हंतो भयमाना विहार, वह बलासुर तो पहले ही तेरे वज्र से डरकर बिना मारे मर गया। गाह बेजे, जलों को बहाने के लिए, पृथ्वी पर गायों जलों के बहने के लिए, पथा सुगान अक्रणोत, तुमने सरिताओं के रूप में उत्तम पथ का निर्माण किया, जल उससे प्रवाहित हो सके, जहां पर जल नहीं है वहां पर भी जल मिल जाए और प्राणी मात्र अपनी प्यास बुझा सकें। और तुमने वाणी है धमंती है पुरहूतम प्रअवन,
और तुमने ही स्तुति करने योग्य जल प्रवाह को, जो कि शब्दित होकर के कलकल करके बह रहे थे, उसको प्रवाहित किया है। हे इंद्र, गायों के बालों पर अधिकार करने वाले कृपण बलासुर पहले ही तुम्हारे वज्राघात से भयभीत होकर बिना मारे मर गया था। तुमने जल प्रवाह पथ को सुगम कर दिया, सरिताओं के माध्यम से सर्वत्र जल सुलभ हो जाए ऐसी व्यवस्था किया। हे अस्तुति पुरभूत इंद्र से प्रेरित शब्दित जल प्रवाह तुम्हारी ही व्यवस्था और कृपा के प्रतिफल हैं। पद्य रूपांतरण है, गायों के बालों पर जो अधिकार जमाने वाला जो बलासुर गायों के बालों पर था अधिकार जमाने वाला, मरा बलासुर जो कि वज्र से भय था खाने वाला। हे पुरहूत इंद्र, तुमने जल पथ को सुगम बनाया, जल प्रवाह बह चला निनादित, जल प्रवाह बह चला निनादित, कल कल शब्द सुनाया। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3रे मंडल के 30वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है महान इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वसुमते समीचे इंद्र आपप्रौ पृथिवी मुतद्याम् उतान्तरिक्षादभिनः समेक इषो रथे सजुदशो रवाजान। इस 11वें मंत्र में इंद्र की महत्ता के कथन के साथ ही उन्हें यज्ञ में आवाहित करने का कथन है। इंद्र ने एक अकेले ही वसुमती माने धन धान्य से भरी हुई धरती को, पृथ्वी को, उत माने और, द्याम माने द्युलोक को, द्वे इन दोनों को माने पृथ्वी और द्युलोक दोनों को आपप्रीह अपने तेज से भर दिया है। यानी हे इंद्र, तुम इतने तेजस्वी हो कि एका हो अकेले ही वसुमती धन धान्य से भरी धरती को धारण करने वाली धरित्री बना दिया, और उस धरित्री पर, उस पृथ्वी पर और द्याम माने द्युलोक, इन दोनों पर तुमने आप प्रभु अपने तेज से परिपूरित कर दिया। शूर, हे शूरवीर इंद्र, रथी, तुम उत्तम रथी हो, यानी रथ से वेग पूर्वक आने में सक्षम हो। अंतरिक्षात, तुम अंतरिक्ष लोक से सयुजा वाजान, सयुजा माने जो जुड़े हुए हों, परस्पर साथ साथ चलने वाले हों, और वाजान माने बलशाली। तो ये इंद्र के घोड़ों का परिचय दिया गया है कि तुम्हारे घोड़े जो हैं वो साथ साथ जुट करके, मिल करके रथ में जुड़े हुए चलने वाले हैं और बलशाली हैं। ऐसे रथ पर चलने वाले हे इंद्र, तुम रथी हो, उत्तम महारथी हो। गतिशील साथ साथ अनुकूलता से रहने वाली घोड़ों को समीके अब हमारी ओर प्रेरित करो। कहने का मतलब हुआ कि आप इतने समर्थ हो कि धरती और आकाश दोनों को अपने तेज से आपूर्ति किए हो,
हम तुम्हें अपने यज्ञ भूमि पर आवाहन करते हैं। तुम्हारे घोड़े साथ साथ मिल करके चलने वाले हैं और तीव्र गति वाले हैं, और तुम भी उत्तम रथी हो, रथ चालक हो, इसलिए अपने रथ को हमारी ओर मोड़ो और हमारे यज्ञ भूमि पर शीघ्र पधारो। तो इंद्र ने अकेले ही धनधारी धरती और दिलोक दोनों को स्वतेज से परिपूरित कर दिया है। हे सुग्रीव इंद्र, तुम उत्तम रथी हो, गतिशील सहयोग भाव से रहने वाले घोड़ों को रथ में जोड़कर हमारी ओर आओ, यह हमारा विनत निवेदन है। पद्य रूपांतरण देखें। जो कि तेज से अवनी अंबर दोनों को भर डाले, वे इंद्र जो कि तेज से अवनी अंबर दोनों को भर डाले, जो हैं शूर वीर और उत्तम रथी कहाने वाले, ऐसे इंद्र जोड़ रथ मैंने जो तुरग तीव्र गतिधारी, आए मेरी ओर कृपा कर, इच्छा यही हमारी। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 30वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा विश्वामित्र गाथिन देवता इंद्र और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है सूर्य का नियामक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिशस्सौर्योनमिनादि प्रतिष्ठादिपे दिपे हरिजश्व प्रसोदाः संयदाननध्वन आदिदश्वैर्विमोचनं कृणुते तत्त्वस्य। इस 12वें मंत्र में इंद्र के अनुशासन और सूर्य को उसके परिभ्रमण निश्चित पथ पर चलने की व्यवस्था करने वाले के रूप में देखा गया है। इंद्र में इस रूप में परब्रह्मत्व की झलक भी मिलती है। ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम हर्यश्व, हर्यश्व माने हरि नाम के अश्वों के स्वामी हो, यानी तुम्हारे रथ में हरि नाम के 2 अश्व नधे रहते हैं और उनके द्वारा प्रदिष्ट यानी सुनिश्चित दिशाओं को सूर्य माने सूर्य न मिनाती उल्लंघन नहीं करता है। यानी हे हर्यश्व अर्थात हरि नाम के अश्वों के स्वामी इंद्रदेव, तुमने जो दिशा प्रदिष्ट जो दिशाएं सुनिश्चित कर दी हैं, निर्देशित कर दी हैं सूर्य के गमन के लिए। सूर्य न मिनाति, सूर्य तुम्हारे द्वारा निर्दिष्ट अपने गमन पथ का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यानी तुम्हारे आज्ञा और निर्दिष्ट पथ पर ही सूर्य भी चलते हैं। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुम्हारी महत्ता बहुत बड़ी है। सूर्य जो कि विभिन्न लोकों के प्रकाशक हैं, उनका भी तुमने दिशा प्रतिष्ठा, दिशाओं को प्रतिष्ठ कर दिया है, सुनिश्चित कर दिया है। और सूर्य न मिवाति, सूर्य उस निर्दिष्ट दिशा को न मिनाति माने उल्लंघन नहीं कर सकता है। यानी तुम्हारे निर्दिष्ट पथ पर सूर्य भी अपने रथ से चलता है। दिवे दिवे माने प्रतिदिन उसका यह गमन चक्र चलता रहता है। और यहाँ पर एक विशेषता है कि यथ जब अश्वैः अध्वना आनट, जब सूर्य अपने घोड़ों से अपने निर्दिष्ट पथ पर चलता है
तो फिर वह विमोचनम कृते, अश्वों का विमोचन कर देता है, अपने घोड़ों को खोल देता है। तो चल रहा है रथ से, रथ को खींच रहे हैं घोड़े और घोड़ों को वो खोल देता है, अश्वों को खोल देता है। यह कैसे? ये तो अद्भुत रस हो गया। तो काव्य में एक रस अद्भुत रस भी होता है जो कि आश्चर्य पैदा कर देता है। तो यहाँ पर अद्भुत रस की झलक दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ऋग्वेद में ही कहा गया है कि पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यति। देखो यह ऋग्वेद जो है वो देव काव्य है, यह कभी न मरता है न जरा दोष से दूषित होता है, यह अजर अमर काव्य है। तो भाई काव्य में तो सब रस होते हैं और वेद से ही सब रस भी निकले हैं, काव्य रस भी निकले हैं। तो यहाँ पर अद्भुत रस है। वो कैसे कि इंद्र देवता द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलने वाले सूर्य कभी उस पथ का अतिक्रमण नहीं करते हैं, प्रतिदिन चलते रहते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो अपने घोड़ों को खोल देते हैं। यह आश्चर्य हुआ। तो इंद्र के अश्व क्या हैं? उनकी किरणें। तो मतलब सूर्य जब गगन पथ पर गमन करते हैं तो उनकी किरणें छूट जाती हैं, चारों ओर बिखर जाती हैं। यह कथन है और इस कथन को आलंकारिक शैली में और अद्भुत रस के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो यह सूर्य भी इंद्र के द्वारा निर्दिष्ट दिशाओं का उल्लंघन नहीं करता है और उस निर्दिष्ट परिभ्रमण पथ पर सूर्य स्वयं भी चलता रहता है, अर्थात वो उन्हीं पर नियमित सतत दिनों दिन चलता रहता है, प्रतिदिन उसका गमन होता रहता है। जब सूर्य इंद्र के द्वारा निर्दिष्ट परिभ्रमण पथ पर रथ से चलता है तब एक अद्भुत दृश्य हो जाता है कि वह अपने घोड़ों को अर्थात किरणों को चतुर्दिक गमन के लिए मुक्त कर देता है, अर्थात सूर्य की किरणें चारों ओर फैल जाती हैं और सूर्य चलता रहता है अपने गति से। तो यहाँ पर हम अद्भुत रस का संगमन देख सकते हैं। ऋग्वेद काव्य है इसलिए उसमें अद्भुत रस का कहीं करुण रस का, कहीं वीर रस का, कहीं अन्य श्रृंगार रस का, विविध रसों का समावेश है। तो इस प्रकार से हमने इस 12वें मंत्र के संक्षिप्त व्याख्या देखी। इसका पद रूपांतरण है, सूर्य इंद्र निर्दिष्ट दिशाओं में चलता जाता है, सूर्य इंद्र निर्दिष्ट दिशाओं में चलता जाता है, उल्लंघन निर्दिष्ट पंथ का कभी न कर पाता है। वह गगनचारी सूर्य उल्लंघन निर्दिष्ट पंथ का कभी न कर पाता है। चलता जब निर्दिष्ट पंथ पर रवि अनुशासन युक्त अपने किरणों के घोड़ों को कर देता निर्मुक्त। इस प्रकार से हमने इस 12वें मंत्र के संक्षिप्त व्याख्या और अर्थ तथा पद रूपांतरण का ज्ञान प्राप्त किया। ओम।